मूल से 40% अधिक मूल अंकित करता है। फिर वह अंकित मूल पर 10% और 5% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। क्रय मूल पर उससे प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारी कोई भी चीज 100% होती है, क्रय मूल से 40% अधिक मूल अंकित करता है, यानी कि 100 से वो हमारा कितना अंकित कर रहा है, 140। इसमें बोला है क्वेश्चन में, फिर वह अंकित मूल पर 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 90/100। फिर बोला है 5% की छूट देता है, यानी 95/100। तो इसमें मैं देखूँ 2 जीरो से 2 जीरो मेरे कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा मेरा 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नीम 45। ठीक, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 14 गुणा 19 नीम 171 बटे 20। तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा कंप्लीट 119.7, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल। ठीक, अगर हम देखें ये मेरा क्या है, क्रय मूल। क्रय मूल से विक्रय मूल कितना ज्यादा है, कितना है, 19.7। यही मेरा क्या होगा, लाभ। तो लाभ बराबर मेरा होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। विक्रय मूल मेरा कितना है, 119.7, क्रय मूल 100, तो मेरा कितना आएगा ये 19.7, कितना, लाभ। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 66 और चक्रवृद्धि ब्याज 69 है, राशि ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसमें होता है साधारण ब्याज बराबर, यानी SI बराबर PRT बटे 100। SI बराबर हमारा दिया गया है 66 रुपए, P ज्ञात करना है, R बराबर हमारी दर ज्ञात करनी है, समय में दिया गया है 2 गुणा बटे 100। अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूं तो मेरा ये कितना आएगा, 50। यानी कि अगर हम देखें तो R बराबर मेरा आएगा निकलकर 66 गुणा 50 बटे P। तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा R बराबर 3300 बटे P। 2 वर्ष के लिए हमारा SI और CI का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर। तो हमारा CI हमें दिया गया है 69, SI 66। तो ये मेरा आएगा P बराबर कुछ R बराबर हम देखें 3300 बटे P, 3300 बटे P। नीचे हमारा क्या दिया गया है, 100 गुणा 100 का स्क्वायर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, P से P कैंसिल। ठीक, तो मेरा क्या है यह 3 बराबर 33 बटे P। अगर मैं इससे इसको कैंसिल करूँ तो कितना आएगा, 11, यानी P बराबर मेरा राइट आंसर आएगा 11। तो मेरा यहाँ आएगा 3 बराबर 33 गुणा 33 बटे P। 3 से अगर मैं इसे कट कर दूं तो 11, तो P बराबर मेरा सॉल्व करके आएगा 363 रुपए। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया निश्चित तरीके से VE 11 का संबंध EI 33 से है। तो हम देखें यहाँ 11 का हमारा 3 गुणा हो रहा है 33, ओके, यानी 3 से गुणा कीजिए। उसी तरीके से H के 16 का संबंध गो 48 से है। देखिए तो हमारा 16 का 3 गुना 48 है। ठीक, समान तर्क का अनुसरण करते हुए SP 18 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है। अगर हम देखें 18 का 3 गुना तो हमारा क्या होता है 54, तो राइट आंसर होगा A, RZ 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है। ऑप्शन ए, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया के दौरान सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है।
ऑप्शन बी, एथेनॉल की अभिक्रिया के दौरान सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन सी, एथेनॉल की अभिक्रिया के दौरान केवल सोडियम ऑक्साइड और जल निर्मित होता है। ऑप्शन सी डी, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया के दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो राइट आंसर होगा वी, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया के दौरान सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है सबसे अलग पद निकालिए। तो हम देखते हैं, एम मेरा आता है 13 पर, जे 10 पर, एन 14 पर और के 11 पर। ऐसे हम देखते हैं टी हमारा आता है 20 पर, क्यू 17 पर, जे 10 पर, आई 9 पर। अगर हम देखें 13 से 11 पे जाने पे -2, ऐसे हम देखें 10 से 14 जाने पे +4। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, 20 से 19 जाने पर हमारा कितना आ रहा है -11। 10 से 17 जाने पर हमारा कितना आ रहा है -7। ऐसे ही हम देखते हैं बी हमारा आता है 22 पर, एस हमारा आता है 19 पर, टी 23 पर, सॉरी डब्ल्यू 23 पर, टी 20 पर। अगर हम देखें 22 से 20 जाने पर -2, 19 से 23 जाने पर +4, यानी दो ऑप्शन मेरे सेम है और ऑप्शन बी मेरा सेम नहीं है। तो राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है। तो इसमें राइट आंसर होगा मेरा डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया ए और बी क्रमशः 29,000 और 95,000 का निवेश करके एक व्यवसाय किया। ए वी कितने का 29,000, बी ने 95,000। वी 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है, यानी इसने कितने मंथ के लिए किया, टोटल 6 मंथ के लिए, और ए ने हमारा टोटल 12 मंथ के लिए। नेक्स्ट बोला गया फिर सी वर्ष की शेष अवधि के लिए 67,000 का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया, यानी सी कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के, कितने का 67,000 का। नेक्स्ट लाइन बोला यदि कुल लाभ का 15% 6600 है तो बी का लाभ में हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर हम देखें 3 0 से 3 0 कैंसिल, ओके। अगर हम देखें 6 से 6 और यहाँ 2, तो ये मेरा टोटल आएगा 58/95/67। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूं, यानी ये मेरा तीनों का लाभ है, तो तीनों का लाभ कितना है 220। इन तीनों को ऐड करके मेरा आएगा 220 रुपए। इसमें बोला 15%, तो हमारा 220 का 15% कितना होगा 15/100। अगर हम 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से अगर मैं इसे काटूं तो मेरा कितना आएगा 11, 11 3 33, यानी कितना आया मेरा 33 रुपए। ठीक, 33 रेशियो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 6600 रुपए, तो हमारी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 200 रुपए। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बी का लाभ में हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो बी हमारा टोटल कितना है 95, यानी 95 रेशियो की वैल्यू 200 गुणा 95, तो मेरा ये निकल के आएगा 19,000 रुपए। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है 628 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 10.1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की 4 किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए इसमें हमारे सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल बराबर ट्रेन दूरी बटे समय, यानी जब ट्रेन किसी विपरीत दिशा में व्यक्ति को पार करती है तो चालें जुड़ जाती हैं। ठीक, तो हमारी क्या होगी सापेक्ष चाल, चाल बराबर दूरी हमारी कितनी की है 200
628 मीटर और समय में दिया गया है 12 सेकेंड। तो इसमें सॉल्व करके आएगा 52.33 मीटर प्रति सेकेंड। जब हम इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे 52.33 तो हम कितने से गुणा करेंगे 18/5 से। जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा आएगा 188.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं तो विपरीत दिशा में ट्रेन की चाल, विपरीत दिशा में ट्रेन की चाल बराबर सापेक्ष चाल माइनस व्यक्ति की चाल। तो सापेक्ष चाल हमारी कितनी दी गई है क्वेश्चन में 188.4। ये मेरी क्या है सापेक्ष चाल। अब हम देखें व्यक्ति की चाल हमारी दी गई है 10.1 तो ट्रेन की चाल हमारी आएगी 178.3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आभासी सीधा और अनंत पर, ऑप्शन बी वास्तविक सीधा और 2f पर, ऑप्शन सी आभासी उल्टा और फोकस पर, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा और फोकस पर। तो राइट आंसर होगा डी वास्तविक उल्टा और फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए न्यायालयों में मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं, ऑप्शन बी न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते हैं, ऑप्शन सी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो राइट आंसर होगा सी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78, 88, 100, 115, 133, 154 तो नेक्स्ट संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है 79, 88, 100, 115, 130 और 154। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा कितने का डिफरेंस है 9 का, प्लस 9। अगर इसमें हम देखें तो प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा प्लस 24। तो ये मेरा आएगा 178। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है। तो हम मान लेते हैं ई के दाईं ओर पड़ोस में ठीक डी बैठा है। तो डी मेरा कहाँ आएगा यहाँ। नेक्स्ट बोला गया है एफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है। तो एफ मेरा यहाँ मान लेते हैं और यहाँ बी दाईं ओर। नेक्स्ट बोला गया है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा है, बाईं ओर यानी इस साइड 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है सी। क्वेश्चन में मेरा क्या रहेगा ए। तो क्वेश्चन में बोला है सी के सापेक्ष ए किस स्थान पर बैठा है। तो सी के सापेक्ष हमें देखना है ए बैठा है हमारा दाईं ओर, ठीक दाईं ओर और पड़ोस में। तो राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है। तो राइट आंसर होगा सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अगर हम देखें तो बी में बी हमारा आता है 2 पर, ए हमारा आता है 1 पर, तो -1। नेक्स्ट हम देखें वी हमारा आता है 22 पर, यू हमारा आता है 21 पर, तो -1। पी हमारा आता है 16 पर, ओ हमारा आता है 15 पर यानी -1। जी 10 पर और आई हमारा आता है 9 पर यानी -1। ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं तो क्वेश्चन तो हमारा ऑप्शन डी में अगर हम देखें
डी हमारा आता है 4 पर, सी हमारा आता है 3 पर। अगर हम देखें तो -1, तो राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GJMORS और T में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। क्वेश्चन में लगा है O और S के बीच केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है। O 1 2 3, कितने व्यक्ति की? 3 व्यक्ति की परीक्षा है। G और J के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। अगर हम देखें G और J के बीच कितने? 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। T की परीक्षा R की परीक्षा से पहले किसी दिन और M की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है। केवल J की परीक्षा S के बाद है, यानी हम ये वाला रिलेशन बनाते हैं पहले। तो हम यहाँ देखते हैं S कितने? 3 व्यक्ति, जो 1 2 3, तो O मेरा कहाँ आएगा? यहाँ। सबसे लास्ट लाइन में बोला था केवल J की परीक्षा S के बाद है, तो S के बाद हमारी कहाँ जाएगा? J, रविवार को, ठीक। और एक रिलेशन हमारा क्या था? G और J का, यानी J से अगर हम देखें 1 2 3, 3 व्यक्ति छोड़कर हम देखें G हमारा कहाँ आएगा? बुधवार को। क्वेश्चन में बोला गया है T की परीक्षा R की परीक्षा से पहले है, यानी T की परीक्षा R की परीक्षा से पहले है और M की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है, यानी M की परीक्षा के बाद। तो हम देखते हैं यहाँ 3 रह गए, तो M मेरा कहाँ आएगा? मंडे पर, T थर्सडे पर, R फ्राइडे पर। तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया गुरुवार को किसकी परीक्षा है, तो गुरुवार को किसकी परीक्षा है? T की, और ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 स्तंभों I, L, O, M और D में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। इनमें से सबसे ऊंचा स्तंभ कौन सा है? तो कथन दिया गया है पहला, M L से ऊंचा है, L D से ऊंचा है, यानी D L M L। नेक्स्ट कथन में दिया गया है D I से छोटा है, I से छोटा है, लेकिन O से ऊंचा है। अब O का मेरा इसमें कंफर्म नहीं है कि O मेरा कहाँ आएगा, लेकिन O इतना पता है कि O D के नीचे है। अब ये इन दोनों से हमें नहीं पता चलता है ना, तो ऑप्शन होगा राइट A। दोनों कथनों 1 और 2 में दी गई जानकारी एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है A, G, H, P, S और Y एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है और इसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है। तो हम इसमें 1 2 3 4 5 6 तल मान, ये सबसे ऊपरी तल हमारा, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया है H Y के ठीक ऊपर रहता है, Y के ठीक ऊपर, यानी हाँ ऐसे करके, ओके। नेक्स्ट बोला गया हमें P और Y के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, यानी 1 2 व्यक्ति, यानी P, ओके। P एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। नेक्स्ट बोला गया है S G के ठीक नीचे रहता है, S का रहता है G के ठीक नीचे रहता है। सबसे ऊपरी तल पर कौन रहता है? तो हम देखते हैं ये 5 हमें एक साथ चाहिए और P हमारा कहाँ है? विषम पर। अगर मैं यहाँ से देखूँ विषम 1 2 3, तो मेरा ये सही काउंट नहीं बैठा, तो P को मैं यहाँ रख देती हूँ 1 2। Y कहाँ जाएगा मेरा? 4 पर और H 5 पर। G और S मुझे एक साथ चाहिए, यानी G मेरा पहले आता है और S बाद। तो मेरा कौन सा रह गया? A वाला। क्वेश्चन में उससे पूछा गया है सबसे ऊपरी तल पर कौन रहता है, तो राइट आंसर होगा A, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल के दौरान 55% माल 41% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 20% माल 19% लाभ पर और शेष माल को 21% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान कितना है? अगर हम देखते हैं तो 100%, यानी 100% का हम देखें तो हमारा क्या 55%, कितने पर? 41 पर। अगर मैं इसको चेंज करके मैं इसको लिखूं तो मेरा ये आएगा सॉल्व करके 22.5, ये मेरा क्या है? लाभ। नेक्स्ट लाइन में मुझसे बोला गया है शेष माल का 20% माल 19% लाभ पर, शेष माल यानी
100 में से मेरा जाएगा 55, तो मेरे पास कितना माल बचा? 45। 45 का 20%, तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 9। इसमें बोला 19% का लाभ, यानी 9 पर 19 का लाभ, तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 1.71 लाभ। नेक्स्ट लाइन में बोला है शेष माल को 21% हानि पर बेचा जाता है। टोटल मेरा कितना था? 100। अगर मैं देखूं 55%, इसके बाद मेरा कितना है? 9%, तो टोटल मेरा इसमें सॉल्व करके आएगा 36। तो 36% कितने की हानि पर? 21 की हानि। तो इसको मैं जब सॉल्व करूँ तो आएगा मेरा 7.56 हानि। अगर मैं अब देखूं तो टोटल मेरा x का मान कितना है, यानी x% का लाभ 22.55 प्लस 1.71 माइनस 7.56, तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा 16.7%। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है समान अनुसरण वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन 1 दिया गया है, तो फर्स्ट देखते हैं 42 से 45 प्लस 3। ऐसे हम देखेंगे 25 से 28 प्लस 3, तो हम ऑप्शन ए चेक करते हैं 20 से 23 प्लस 3। ऑप्शन बी देखते हैं 33 से 34 प्लस 1। सी में देखते हैं 28 से 39, तो हमारा होगा प्लस 11। ऐसे ऑप्शन डी में देखते हैं 12 से 23, तो प्लस 11, तो राइट आंसर होगा ए, क्योंकि उसमें हमारा 20 से 23 प्लस 3 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्पाद की कीमत पहले वर्ष में 38% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। यदि उत्पाद की प्रारंभिक कीमत 5100 है तो दूसरे वर्ष के अंत में अंतिम कीमत की गणना कीजिए। तो हम देखते हैं प्रारंभिक कीमत हमारी कितनी है? 5100 रुपये। इस पे बोला है पहले वर्ष हमारी 38% की बढ़ोतरी, यानी 138/100। दूसरे वर्ष बोला है 20% घट जाता है, यानी 80/100। तो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये मेरा आएगा 51 गुणा 138 गुणा 4/5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आएगा 5630.40 रुपये। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड नाम के 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक की आयु भिन्न भिन्न है। क्वेश्चन बोला है जेड वाई से बड़ा है, जेड वाई से बड़ा है, परंतु डब्ल्यू से छोटा है, डब्ल्यू से छोटा है। एक्स बी से बड़ा है, एक्स हमारा क्या है? बी से बड़ा है, परंतु वाई से छोटा है। उनमें से दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो हम देखते हैं वाई के बाद क्या आएगा हमारा? एक्स, इसके बाद वी। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है दूसरा हमारा? जेड, और यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक जीवा AB को इस तरह खींचा जाता है कि केंद्र O से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई कितनी है? एक वृत्त दिया गया हमें, ठीक, इसमें बोला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, केंद्र O से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये हमारी AB जीवा है, इसकी जो दूरी कितनी है हमारी? 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमारी 8 सेंटीमीटर। अगर हमें आधार ज्ञात करना होता है तो हमारे पास होता है कर्ण बराबर, आधार जब हमें ज्ञात करना होता है हमारा होता है आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर हम देखें कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण हमारा कितना है? 8, 8 का स्क्वायर।
माइनस लव हमारा 6 का स्क्वायर, तो 8/2 64 माइनस 6 36। तो जब मैं इसको घटाऊंगी 28, अगर आधार बराबर मैं करूं तो √28, ये आधार का स्क्वायर है। ठीक, तो आधार बराबर मेरा आएगा √7 सेंटीमीटर, मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में SHAT को 4956 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ASHY को 3645 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में बाई के लिए कूट क्या है? तो हम देखते हैं, इसमें हमें कॉमन निकालना है, यानी S से S, तो हम देखते हैं S से S कैंसिल, यानी कि सेम 2 नंबर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, A से A कैंसिल, यानी कि 6 से 6 कैंसिल। ऐसे हम देखें H से H कैंसिल, यानी कि हमारा क्या होगा 4 से 4 कैंसिल, तो बाई बराबर क्या होगा हमारा 3। ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम देखते हैं सभी ऑप्शंस में ई मेरा कॉमन है, तो मैं ई लिख लेती हूँ। ठीक, सेकंड देखते हैं, ए मेरा आता है 1 पर, H 8 पर, O 15 पर, V 22 पर, तो 1 से देखें +7, 8 से 15 पे जाएं तो +7, 15 से 22 पर +7, ऐसे अगर मैं 22 में +7 करूं तो मेरा क्या आएगा C। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो राइट आंसर होगा मेरा V। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है? तो इसमें राइट आंसर होगा एक भी नहीं, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 6561 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक समषट्भुज के परिमाप के बराबर है। षट्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा मान लेते हैं ए, तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर में दिया गया है 6561 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें ए की वैल्यू निकालें तो हमारा आएगा ये 81 सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप मेरा होता है 4a, तो वर्ग का परिमाप कितना जाएगा 4 × 81 बराबर 324 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है वर्ग का परिमाप और समषट्भुज का परिमाप बराबर है, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर समषट्भुज का परिमाप कितना है हमारा 324 सेंटीमीटर। तो हमारी समषट्भुज की भुजा क्या होगी, समषट्भुज की भुजा मान लेते हैं x, तो x बराबर में क्या होगा 324/6, तो ये मेरा आएगा 54 सेंटीमीटर। समषट्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है 3√3/2 और यहाँ भुजा का स्क्वायर, तो मेरा ये आएगा 3√3/2। भुजा मेरी कितनी आई है 54, यानी 54 का स्क्वायर, तो 54 का स्क्वायर मेरा होता है 3√3/2, 54 का स्क्वायर मेरा होता है 2916। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आएगा सॉल्व कर 43/74√3, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है और इसी की पैटर्न के आधार पर मुझे नेक्स्ट ज्ञात करना है। तो हम देखें, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 का 2 गुना यानी 2 गुणा 72,
72 का गुणा 144। ऐसे हम देखें 7 का स्क्वायर, ये हम देखें तो हमारा ये 2 गुना 98 का 2 गुना 196। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 164। अगर हम 25 का 2 गुना करें तो 50, 50 का 2 गुना करें 110, ये मेरा गलत है। ऐसे हम 144 का 2 गुना करें तो 288, अगर 288 का 2 गुना करूँ मैं तो 576, ये मेरा राइट आंसर है। अगर हम देखें 64 का 2 गुना 128, लेकिन 128 का 2 गुना 226 नहीं होता, ये मेरा गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए का अर्थ भाग है, यानी ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो ये ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे क्या थे भाग, यानी यहाँ 5 की इससे मैं गुणा करूँ कितना आएगा मेरा 155, यानी 159 प्लस 55 माइनस 203। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आएगा 11, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है और फिर पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है, तो मेरा इसका होता है NESW, पश्चिम यानी बेस्ट, कितना 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, बिंदु बाई पर रुक जाता है। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा? तो हमारे क्या होते हैं अपोजिट जो होते हैं, अगर वो कैंसिल हो रहे तो हम उनको कट कर देते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल। अगर देखें हम अगेन हमें अगर हम 8 में से 6 घटाए तो हमारा कितना आएगा, 2 घटाए तो हमारा कितना आएगा 6। अगर उसमें हमारी दूरी पूछता तो हमारा 6 मीटर। डायरेक्शन की बात की तो जो सबसे छोटी संख्या होती है, यानी जो सबसे छोटा होता है जो नहीं कैंसिल होते हैं, उसमें मेरा क्या है नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा। अगर उसी पॉइंट की पूछता तो मेरा क्या आता साउथ। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है यदि भाग को माइनस पर परस्पर बदल दिए, क्वेश्चन में बोला गया है प्लस को माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी यहाँ भाग और यहाँ गुणा। तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो हम देखें तो मेरा यहाँ क्या आएगा 1 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ मेरा कितना आएगा 2, यानी 33 माइनस 2 प्लस 49 बराबर 80, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला है ए और बी एक व्यवसाय में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। ए बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश किया, उन्होंने 54,000 का लाभ अर्जित किया, तो प्रॉफिट बराबर मेरा दिया गया है 54,000 रुपए। उन्होंने लाभ का आधा हिस्सा, यानी प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है टोटल 54 का, यानी P बराबर 54,000 बटे 2, तो आधा हिस्सा मेरा कितना आ जाएगा 27,000 रुपए, ठीक, रूप में बांटा। और शेष आधा हिस्सा, आधा इसको P बनवा लेते हो, और P2 शेष आधा क्या बचा मेरा 27,000 आधा अपने निवेश के अनुपात में बांटा। टोटल उन्होंने कितने का निवेश किया था? टोटल उन्होंने निवेश किया था 9 का, यानी 9 रेशियो की वैल्यू हमें दी गई है 27,000, ठीक। तो एक रेशियो की वैल्यू मेरी आएगी 3,000 रुपए। अगर हम देखें बी का हिस्सा क्या होगा, बी का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो बी का हमारा क्या होगा, अगर हम देखें 5, यानी हम कितने की, अगर हम देखें बी का हिस्सा कितना हमारा 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू मेरी आएगी 3,000 गुणा 5 बराबर 15,000। और जो मेरा P बनाया था आधा हिस्सा, ये है कि दोनों ने आधे आधे बांट लिए, तो ये मेरा कितना आएगा बी का आधा,
13,500 रुपए। तो टोटल हिस्सा मेरा बी का कितना हो जाएगा? बी का कुल हिस्सा, बी का कुल हिस्सा 15,000 प्लस 13,500, तो टोटल मेरा आएगा बी का हिस्सा 28,500 रुपए। यही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी में दो इनलेट पाइप I1 और I2 हैं जो क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे भर सकते हैं। यानी एक पाइप मुझे I1 है और एक I2 है। I घंटे कितने? 16 घंटे और I2 20 घंटे। एक आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं आउटलेट पाइप हमारा है X, तो हम इसको माइनस से कर लेते हैं। कितने? 12 घंटे में। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं तो मेरा कितना आएगा? 480। अगर हम देखें I1 की इफिशियंसी हमारी कितनी होगी? 30 की। I2 की इफिशियंसी हमारी होगी 24 की, और X की इफिशियंसी हम देखें तो -40 की। यानी टोटल हमारा जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है एक घंटे में? तो 30 + 24 - 40। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा आएगा 14। यानी एक घंटे में वो 14 की इफिशियंसी से वर्क कर रहे हैं। टोटल मेरा कितना वर्क दिया गया है? 480। तो टाइम बराबर वर्क बटे इफिशियंसी। तो वर्क 480, इफिशियंसी 14। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगी तो 240/7। तो टाइम बराबर मेरा आ जाएगा 34 सही 2/7 डेज। और यही मेरा राइट आंसर है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।